मूल संविधान में जो 22 भाग दिए गए थे, उस 22 भाग को आज हम एक तरफ से पढ़ते हैं और आप सब ध्यान से सुनिएगा। इससे 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो शुरू करते हैं। अगर हम भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। अगर भाग 2 की हम बात करें तो भाग 2 में नागरिकता है, यानी सिटीजनशिप है। यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अगर भाग 3 की बात करें तो इस पे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। वही अगर भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में दिया गया है। 4 की को मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद 51 की को मौलिक कर्तव्य को, जो मूल संविधान में यह नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया है, सरदार सोन सिंह समिति के सिफारिश पर। भाग 5 की अगर हम बात करें तो भाग 5 में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के बारे में अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अगर भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में राज्य सरकार है, यह अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अगर अनुच्छेद भाग 7 की बात करें तो भाग 7 में आपको भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 238 था, राज्य के बारे में था। ठीक है। भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, यानी यूटी है, यानी जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश बोलते हो ना, वही एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक है। अगर भाग 9 की हम बात करें तो भाग 9 में पंचायती है, जिसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 8वीं 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 243 से 243 के वो तक है। अगर भाग 10 की बात करें तो इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, अनुच्छेद 244 से 244 के को तक। अगर भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में संघ और राज्य के बीच जो रिलेशन है उसको दर्शाया गया है, यह अनुच्छेद 245 से 263 तक है। अगर भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में वित्त संपत्ति सुविधाएं और बाद अनुच्छेद 264 से 264 के ए तक है। भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम के बारे में है, यह अनुच्छेद 301 से 307 तक है। अगर भाग 14 की हम बात करें तो भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक दिया गया है। अगर 14 की को की बात करें तो यह इसमें अधिकरण है, 343 के को से 343 के खो तक दिया गया है। अगर वही हम बात 15 की करें, भाग 15 की करें तो भाग 15 में निर्वाचन है, 324 अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 तक है। अगर भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में राज्य भाषा है, जो अनुच्छेद 343 से 351 के को तक। अगर भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में आपात उपबंध है, 352 से 360। आपात उपबंध 3 प्रकार के, जो कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात होता है। भाग 19 की बात करें तो भाग 19 में प्रकीर्णन है, जो कि अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, 368 अनुच्छेद। भाग 21 की अगर बात करें तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन संक्रमणशील और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक। अगर भाग 22 की बात करें तो ये अंतिम भाग है, सभी मूल संविधान में ये अंतिम भाग है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी प्रतिकृत पाठ और निरसन 393 से 395 तक। अगर ये जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, वित्तीय आपात 360 के तहत। आपको पता है कि जब बाह्य आक्रमण और युद्ध के तौर पर ये राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः ही लागू हो जाता है, और अनुच्छेद 358 के स्वतः लागू होते ही अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। तो ये याद रखना है। तो चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।